अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 1 में हम ये स्टडी करेंगे कि सेल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, सेल को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद हम सेल थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रपोज़ किया था, सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन-कौन से हैं। इसके अलावा हम माइक्रोस्कोपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या है, ये हम किस तरह इसको यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इस चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है तो इस पहले नंबर चैप्टर में हम इसी के हवाले से पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज़ अबाउट द सेल, कि सेल क्या होता है। सो द वर्ड सेल इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन चैम्बर। ये जो सेल का वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और ये सेलुला से डिराइव किया गया है और सेलुला का मतलब है चैम्बर, यानी एक खाना। चैम्बर असल में हम खाने को कहते हैं। ये जो चैम्बर है ये क्या होता है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि सेल जो है दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका बेसिक यूनिट है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसका स्ट्रक्चर का भी और इसके फंक्शन का भी। तो इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को, इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल है दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस इज़ द एनिमल सेल। तमाम के तमाम जितने भी प्लांट्स हैं तो ये इस सेल से, प्लांट सेल से बना हुआ है और तमाम के तमाम जितने भी एनिमल्स हैं सो दिस एनिमल इज़ मेड अप फ्रॉम दिस सेल। इसके अलावा बैक्टीरिया के अपने सेल्स होते हैं जो एक सेल से मिलके बना हुआ है। इसके अलावा प्रोटोजोआ, अमीबा ये भी एज अ सेल काम करता है तो इसको फिर हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जब ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इसको हम फिर मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दिस इज़ लुक लाइक अ चैम्बर, ये एक खाने की तरह दिख रहा है। सो देयरफॉर इट्स मीन चैम्बर, ये सेलुला से डिराइव किया गया है और इसका मतलब है चैम्बर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलुला का मतलब है चैम्बर यानी खाना। इसके बाद अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद अगर हम सेल के स्टडी की बात करें तो द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट इज़ नोन एज साइटोलॉजी। सेल थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले सेल थ्योरी को किसने डेवलप किया था? टू जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम शेल्डन था, दूसरे का नाम श्वान था। शेल्डन ने 1838 में सेल के बारे में बात किया था और ये एक बोटनिस्ट था। इसके अलावा श्वान ने 1839 में सेल के बारे में बात किया था और ये एक ज़ूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अगर हम इसकी बात करें कि फर्स्ट सेल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी, तो सेल थ्योरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सेल का नाम दिया था। फिर इसके बाद शेल्डन और श्वान आया, इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की, सेल थ्योरी। फिर इसके बाद एक अनदर बायोलॉजिस्ट आया जिसका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने ये कहा था कि ये जो नए सेल है ये पुराने सेल से बन जाते हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल राइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो पुराने सेल होते हैं तो इससे ये नए सेल बन जाते हैं। तो इन्होंने सेल थ्योरी के हवाले से बात किया था। अगर हम इसके मेन पॉइंट्स की तरफ आए कि इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ है। तो इसका पहला पॉइंट ये था। सेकेंड नंबर पॉइंट ये था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल इसके साख्त का बुनियादी इकाई है और इसके अफ़आल का यानी फंक्शन का ये बुनियादी इकाई है। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा था कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। ये जो नए सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से बन जाते हैं। यानी पहले जो पेरेंट सेल, यानी लेट सपोज ये एक पेरेंट सेल है तो ये डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में, तो नए सेल इन पुराने सेल से बन जाते हैं। तो इन्होंने ये बात किया था पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें इस सेल थ्योरी का, सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो सेल है ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो है सबसे पहले अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फासला है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये जो दरमियान में मौजूद होता है सो दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो इन्होंने कहा था सेल थ्योरी में कि ये जो हमारे पास सेल है ये मेनली 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है और इन्होंने इस पार्ट्स के हवाले से बात किया था कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने कहा था कि ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द सेल। तमाम के तमाम जितने भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, रिएक्शन है, तो ये सेल ही के अंदर मौजूद होता है, ये सेल के अंदर ये होता है। तो ये इसका पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6 इन्होंने ये बताया था कि सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इन्होंने कहा था कि सेल में एक विरासती मवाद मौजूद होता है, विरासती मादे मौजूद होता है, हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है जो पेरेंट से पास हो जाता है डॉटर सेल में। तो इन्होंने इसके बारे में बात किया था। मिसाल के तौर पर लेट सपोज दिस इज़ द पेरेंट सेल और ये जब डिवाइड होता है डॉटर सेल में तो इस पेरेंट सेल में जो हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मवाद है, डीएनए वगैरह के थ्रू ये डॉटर सेल में भी पहुंच जाता है इस पेरेंट सेल से। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम के तमाम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल से बना हुआ है। ये सेल इसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और नए सेल जो है वो पुराने सेल से बन जाते हैं, यानी डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से बन जाते हैं। तो ये इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। Microscopy. It is a technique used to study a small size object with the help of microscope which we can't be see with our naked eyes. Microscopy ये वो टेक्निक होता है जिसमें हम स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम अपने आंखों के ज़रिए नेकेड आइज़ के ज़रिए नहीं देख सकते। तो इस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना तो ये माइक्रोस्कोपी कहलाता है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। जो चीज़ें, जो ऑर्गेनिज़म या जो ऑब्जेक्ट हमें अपने आंखों के ज़रिए नहीं देख सकते तो स्मॉल साइज़ की वजह से, तो इसको हम देखेंगे एक डिवाइस की मदद से जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, और इस किस्म के टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द माइक्रोस्कोप, और इसमें हम क्या देखते हैं, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आता अपने नेकेड आइज़ पे तो इसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। और इस टेक्निक को जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आता अपने आंखों पे और इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो इस टेक्निक को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा
रेजोल्यूशन क्या होता है? एक मैग्निफिकेशन है, दूसरा रेजोल्यूशन है। द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्लोजली पैक्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप का या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का ये वो एबिलिटी होता है जिसमें हम जो दो ऑब्जेक्ट आपस में क्लोज है इसके दरमियान डिस्टिंग्विश को हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने फासले पर है या ये एक दूसरे के कितने करीब है। यहाँ पे इस डायग्राम नंबर 1 में आप देख सकते हैं, जिसको हम देखते हैं तो ये हमें एक पॉइंट नज़र आता है, लेकिन जब भी हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस में हम देखते हैं तो फिर हमें ये डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी हम और भी पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं तो बाकायदा हमें डिस्टिंग्विश ये चीज़ें नज़र आएंगे। तो माइक्रोस्कोप का वो एबिलिटी जो दो ऑब्जेक्ट आपस में क्लोज पैक हो, इसको डिस्टिंग्विश के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, दिस इज़ नॉट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, ये थोड़ा हमें दिख रहा है, और ये बाकायदा वेल रिजॉल्व है। इसमें बाकायदा हमें डिफरेंशिएशन नज़र आता है, बाकायदा हम देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन नज़र आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और इसमें बिल्कुल हमें डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते कि ये एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है। तो माइक्रोस्कोप का वो एबिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट जो आपस में क्लोजली पैक्ड है तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो एबिलिटी है किसी माइक्रोस्कोप का या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का, तो इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन द पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप टू enlarge द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसी भी माइक्रोस्कोप का या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का वो प्रॉपर्टी है, वो पावर है जिसमें अपने एक्चुअल साइज से हमें बड़ा दिखाई दे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, तो ये इसका लेट सपोज एक्चुअल साइज है। अगर मैं इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखूँ तो मुझे इसका साइज इतना नज़र आता है। तो एक्चुअल साइज की बजाय जब हमें अपेरेंट साइज नज़र आ जाए, यानी अपनी एक्चुअल साइज से हमें बड़ा दिखाई दे, हमें लार्ज दिखाई दे, तो माइक्रोस्कोप का या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस का इस प्रॉपर्टी को हम फिर क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू enlarge द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप का वो पावर जो अपनी एक्चुअल साइज से इसको बड़ा दिखाई दे, तो इस पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप को हम मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये 40x पे आपको इस तरह, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, ये 40x पे इतना दिख रहा है। जब मैं इसको 100x पे देखूँ, 100x वाले लेंस पे, तो ये हमें इस तरह बड़ा दिखाई देता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं 400x पे देखूँ, यानी 400 गुना हमें ये बड़ा दिखाई दे, तो ये क्या है? ये हमें इस तरह दिखाई देगा। अभी तक तो हमने माइक्रोस्कोपी के हवाले से पढ़ लिया कि द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। अब ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, माइक्रो एंड स्कोप। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और स्कोप का मतलब है टू लुक एट। हाउ वी डिफाइन द माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट वेरी क्लोजली। माइक्रोस्कोप ये वो आला होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट को, इस किस्म के आला को हम माइक्रोस्कोप कहेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप की पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है और इस माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट यहाँ पे मौजूद है। इस वाले पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप को हम आई पीस कहते हैं, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, तो इसको हम आर्म के कहेंगे। जहाँ पे हम स्लाइड को फिक्स करते हैं,
और ये जो क्लिप्स सा स्ट्रक्चर है इसका, तो इसको हम स्टेज क्लिप कहते हैं। इसके अलावा ये वाला पार्ट, ये इसका एडजस्टमेंट नूब कहलाएगा, और ये वाला जो स्मॉल सा दिखाई दे रहा है, सो दिस इज़ अ फाइन एडजस्टमेंट नूब। ये वाला रोटेटिंग नोज पीस है जो आप देख सकते हैं, और इसमें ये लेंसेज जो है वो लगे हुए होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैग्नीफिकेशन पावर के लेंसेज है, और जहाँ पे हम स्लाइड को रखते हैं तो इस जगह का नाम है स्टेज। इसके अलावा अगर हम इसके और पार्ट्स को देखें तो ये इसका डायफ्राम कहलाता है, एंड दिस पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज इल्यूमिनेटर। ये लाइट को पैदा करता है, और वो पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप जिस पे पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप पड़ा होता है, तो इसको हम बेस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोप के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर के बुक में, KPK टेक्स्ट बुक में 3 किस्म के टाइप्स बताए गए हैं। वैसे ही तो इसके बहुत ज़्यादा वैरायटी आजकल मार्केट में मौजूद है, लेकिन जो 3 टाइप्स है, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये 3 टाइप्स क्लास फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में इसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप, दिस इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप which is only one lens similar to a magnifying glass। लाइट माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ये वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेंस मौजूद होता है, जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इसी तरह इसमें एक लेंस मौजूद होता है, और इसका जो रिजोल्यूशन पावर है तो ये 250 नैनोमीटर इसका रिजोल्यूशन पावर है। इसको आपने याद रखना होगा। और इसका रिजोल्यूशन पावर नेकेड आइज़ का अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो 500 गुना ज़्यादा हमारे नेकेड आइज़ से इसका रिजोल्यूशन पावर है। इसके अलावा अगर हम मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो 10,000 टाइम ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा दिखाई दे सकता है एज़ कम्पेयर टू द नेकेड आइज़। नेकेड आइज़ में के मुकाबले में ये 10,000 गुना किसी भी चीज़ को बड़ा दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैज़ 2 लेंसेज सिस्टम डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें डिफरेंट लेंसेज लगे हुए होते हैं। 2 लेंसेज होता है इसमें, और ये जो 2 लेंसेज है हर एक लेंस का अपना मैग्नीफिकेशन पावर होता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा जो 3rd नंबर टाइप है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये वो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लाइट की बजाय इस्तेमाल होता है। तो वो माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाए, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसके 2 टाइप्स है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो 2nd नंबर टाइप है इसका, सो दिस इज़ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द सेल एंड प्रोड्यूस अ 2-डायमेंशनल इमेज। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी भी सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और ये 2 डायमेंशनल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 2 डायमेंशनल जो इमेज है वो पैदा होगी। इसका अगर हम मैग्नीफिकेशन पावर की बात करें तो 1 मिलियन टाइम, यानी 10 लाख गुना किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बड़ा दिखाई दे सकता है। इसके बाद जो 2nd नंबर टाइप है, दिस इज़ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द सरफेस ऑफ होल ऑब्जेक्ट। ये वो टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो सेल का आउटर, ये जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है, तो
इसके हवाले से ये डिस्कस करते हैं, इसी का को एग्ज़ामिन करते हैं। और ये आप लोगों ने याद रखना होगा, ये 3 डायमेंशनल इमेज को पैदा कर सकता है। ये 3 डायमेंशनल यानी 3D इमेज को ये बना सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।